नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के 17 मस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। 17 सवाल जो है 17 का 17 बिहार बोर्ड पूछा है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, हम देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बताइए बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है रबर। बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रबर। चलिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा रबरदार ठोस का एग्जाम्पल है। समझ गया ना। रबरदार ठोस के है या आक्रिस्टलीय ठोस के है, बात बराबर होता है। समझ गया ना। तो आपसे पूछा है बेरबरदार ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। समझ गया ना। देखिए बेरबरदार ठोस का एग्जाम्पल। समझ गए। बेरबरदार ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो पहला है प्लास्टिक। समझ गया ना। प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, कोलदार हो गया, ये सब के सब कैसे है। तो ये सब के सब बेरबरदार ठोस है, अर्थात ये आक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है ZnS, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है SiC। हम आपको अभी ये बताए हैं कि आक्रिस्टलीय ठोस के है या बेरबरदार ठोस के है। तो उसमें हमने आपको प्लास्टिक बताया, कांच बताया, रबर बताया, कोलदार, ये सारे के सारे आक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गया ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांच। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि SCP सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। SCP सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। बता, SCP में सेल में परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी है 7, ऑप्शन डी है 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो SCP सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए इसके बारे में देखिए बता देते हैं कि SCP में यदि जो आपसे पूछे कि SCP में परमाणुओं की संख्या, समझ गए ना। SCP में परमाणुओं की संख्या यानी कि Z इक्वल टू से इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। परमाणु की संख्या 6 हो जाएगा। और आपसे CCP में पूछ ले, CCP में परमाणुओं की संख्या होती है, तो CCP में परमाणु की संख्या 4 होती है। और SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ ले, SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ ले, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। SCP और CCP दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रबरदार ठोस है। बताए रबरदार ठोस है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है रबर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताएं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि रबरदार ठोस कौन कौन सा है, बेरबरदार ठोस कौन कौन सा है। हमने आपको बेरबरदार ठोस बताए थे, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोलदार हो गया, ये सारे के सारे आक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो बचा कौन, हीरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा। समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP परमाणु में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 12। हम आपको अभी बताएं SCP और CCP में परमाणु की संख्या 12 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। ऑप्शन ए है BCC और FCC, ऑप्शन बी है SCP और सम्मिलित क्यूबिक, ऑप्शन सी है SCP और CCP, ऑप्शन डी है CCP और HCP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, SCP और CCP। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। ओह नो। हाँ भाई, अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन बेरबरदार ठोस का उदाहरण है। बेरबरदार ठोस का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी है क्रोम एलम, ऑप्शन डी है सिलिका कार्बाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। इसका बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट, जिससे आपको सही से दिख जाए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 14। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं। केवल आपसे पूछे
कि क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, आपसे केवल पूछे कि क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल तंत्र पूछे या क्रिस्टल जालक पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको ब्रेविस के अनुसार कह दे, ब्रेविस के अनुसार क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, समझ गए ना, ब्रेविस के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ कर रहा है घनाकार क्रिस्टल, समझ गया ना, यहाँ घनाकार कर रहा है, घनाकार क्रिस्टल में कितने होते हैं, तो 3 जालक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। चलिए, ऑप्शन ए है 32%, ऑप्शन बी है 34%, ऑप्शन सी है 28%, ऑप्शन डी है 30%। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कमेंट करें। इसका राइट देखिए बताते हैं, इसके बारे में हर साल यहाँ से भी सवाल आती है, समझ गया ना। पूछे FCC, समझ गया ना, FCC फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में पूछे आपसे पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो इसका FCC का पैकिंग फ्रैक्शन 74% हो जाता है, समझ गए। तो इम्पटी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, खाली स्थान कितना हो जाएगा, इसमें इम्पटी फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 100 होना चाहिए दोनों मिला के, तो कितना है 26, इसका हो जाएगा 26, समझ गए। FCC में होता है इतना होता है, समझ गया ना। और आगे चलते FCC BCC में कितना होता है, तो आपसे पूछे BCC में भी पूछ ले सकता है कि खाली स्थान, या BCC में भी आपसे पूछ सकता है कि खाली स्थान कितना होता है या इम्पटी फ्रैक्शन कितना होता है, समझ गया ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन BCC में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होता है, इसमें BCC में पैकिंग फ्रैक्शन 68 होता है, समझ गया ना, 68% होता है। आपको उधर नहीं दिख रहा होगा, इधर कर देते हैं थोड़ा सा। पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाता है 68%, 68%। तो इम्पटी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा इसका इम्पटी फ्रैक्शन, समझ गया ना, 32%। इसी तरह से आपको SSC का भी पूछ सकता है। SSC में पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है और इम्पटी फ्रैक्शन 48% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 32%। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 10, एक क्रिस्टलीय अष्टफलकीय रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरा होता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि एक रिक्त चलिए अष्टफलकीय जो होता है उसका परिभाषा ही होता है कि वैसा क्रिस्टल जालक जो अन्य 6 परमाणु से घिरा होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसमें कितने थी जालक से घिरा होता है, 6 जालक से, 6 जालकों से घिरा होता है, समझ गया ना, 6 रिक्तिकों से घिरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन बी है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी है फी सेंटर, एफ सेंटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंकल दोष, समझ गया ना। फ्रेंकल दोष में ऋण आयन फंस जाता है और यदि जो आपसे धन आयन और ऋण आयन दोनों पूछता तो शॉर्टकी दोष हो जाता है, समझ गया ना। इसे आपको केवल धन पूछा है ऋण आयन, तो ऋण आयन पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल फ्रेंकल दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लव चुंबकीय प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है CrO2, ऑप्शन बी है MnO2, ऑप्शन सी है Fe3O4, ऑप्शन डी है V2O5। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा CrO2 हो जाएगा, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व में कमी आ जाती है। ऑप्शन ए है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन बी है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन सी है अंतराली, ऑप्शन डी है एफ केंद्र। बताए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, उसका घनत्व में कमी आ जाती है, समझ गया ना। और फ्रेंकल दोष में उसका क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, समझ गया ना।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फेरी चुंबकीय प्रदर्शित करता है? फेरी चुंबकीय प्रदर्शित कौन करता है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Fe2O2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है N2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Fe2O2, क्योंकि फेरी चुंबकीय पूछ रहा है। फेरी चुंबकीय जिसमें आयरन होगा वही फेरी चुंबकीय हो जाएगा। समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र में कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र में कितनी संख्या होते हैं? हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्रिस्टल जालक में पूछे, क्रिस्टल जालक पूछे या ब्रेविस के अनुसार पूछे। तो क्रिस्टल जालक के अनुसार कितना 7 प्रकार के होता है, ब्रेविस के अनुसार 14 प्रकार के होता है। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 4%। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7%। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है तांबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हीरा। समझ गए ना? आपसे सहसंयोजक ठोस पूछ सकता है या नेटवर्क ठोस, इसी को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। किस धातु का पृष्ठ षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना कक्ष में से समन्वय संख्या होती है? पूछ दिया ना, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या पूछ दिया। हम आपको पहले ही बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए विगत वर्ष के सवाल हैं। आप इसे बना लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये MVVI समझ गए? ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे MVVI है। समझ गए ना? ये सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं? MVVI। समझ गए ना? MVVI है। समझ गया ना? मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम और ऐसा ही वीडियो बना सकें। थैंक यू मेरे भाई।